हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ओएनजीसी फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों ओएनजीसी भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और उसी के थ्रू ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलता है। दोस्तों इसके लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, पूरे ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होते हैं और उन सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। दोस्तों पिछले साल जो स्कीम 2020 का था, इस साल का वो इस तरह का पोस्टर जारी किया गया था और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। दोस्तों तो आज मैं सारे डिटेल्स आपको देने वाला हूं। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी के, तो कौन से कैटेगरी का स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। वो उसमें EWS, OBC, SC ST स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। और कौन से कोर्स वाले को मिलता है, तो उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल वाले को MBBS कोर्स, उसके बाद MBA कोर्स, उसके बाद मास्टर इन जियो फिजिक्स एंड जियोलॉजी। तो इतने सारे कोर्स के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है। तो स्कॉलरशिप का अमाउंट 48,000 मिलता है एनुअल बेसिस पे, यानी 48,000 रुपये आपको एनुअली मिलते हैं हर स्टूडेंट को, जिनका सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप में हो जाता है उनको। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजन की, बोर्ड का, मार्क्स का। तो दोस्तों इसमें कोई मैटर नहीं रखता है कि आप कौन से धर्म से हो, उसके बाद कौन से बोर्ड से 12th पास किए, ये सारी कोई मैटर्स नहीं है। आप बिहार बोर्ड से हो या CBSE से हो, आप स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका मार्क्स कितना है बोर्ड में, ये भी वैल्यू नहीं रखता है। आप सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में सिलेक्ट होना ना होना बाद की प्रोसेस है, पर आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं कितने स्टूडेंट को मिलता है। तो ONGC का जो स्कॉलरशिप है वो EWS के लिए कैटेगरी के 500 स्टूडेंट को मिला, और जो OBC स्टूडेंट हैं उनको भी 500 स्टूडेंट का चयन इस स्कॉलरशिप में होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से। दोस्तों उसके बाद में ONGC के थ्रू जो SC ST के स्टूडेंट होते हैं, उनमें से भी 1000 स्टूडेंट को चुना जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए। दोस्तों उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो कहीं भी एडमिशन लिया होना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, MBBS हो, या फिर मास्टर डिग्री हो, या फिर MBA हो। तो दोस्तों आप कहीं भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इतने सारे कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में आपको बता दें कि आप कोई भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर UGEAC के थ्रू जो आपका वेरीफाइड इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ एडमिशन लेना हुआ चाहिए, और जो इसका फुल टाइम कोर्स है वो आपको करना चाहिए, तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। दोस्तों उसके बाद एज की हम बात करें, तो एज के बारे में बोला गया है कि एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जब एप्लीकेशन आपका शुरू होगा तो उस अनुसार से आपको 30 साल नहीं होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा अगर आपका एज हो जाएगा तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसके लिए कोई अदर एग्ज़ाम नहीं देना होता है। सिलेक्शन का आपका जो प्रोसेस है वो 12th के मार्क्स पे बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और उसमें कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार यहाँ पे चयन होता है। तो आपको कोई अदर एग्ज़ाम नहीं देना होता है, बस आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, और अगर आप कहीं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो। दोस्तों उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको रखना चाहिए। मैं अभी ये वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप अभी से डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके रखें, बना कर रखें, और जब एप्लीकेशन आ जाए इसका, यानी कि ये एप्लीकेशन आपको फरवरी मार्च तक आ जाता है, और शायद लेट हो थोड़ी, लेकिन फरवरी मार्च तक अगर आ जाए तो आपको जब डॉक्यूमेंट्स बना रहेगा तो आप फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करने में आपको कोई देरी नहीं होगी और जल्दी फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको उसी कारण से मैं बता रहा हूँ, और आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें इनकम सर्टिफिकेट आपको पेरेंट्स के नाम से बनेगा। दोस्तों उसके बाद 10th के जो मार्कशीट है वो चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और अगर कोई MBA कोर्स वाले भर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री वाले भर रहे हैं तो उनको ग्रेजुएशन का डिग्री मार्कशीट चाहिए, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, वो बैंक डिटेल्स चाहिए ECS फॉर्म के रूप में। वो बैंक मैनेजर से सिग्नेचर किया होना चाहिए, और एक पैन कार्ड चाहिए। दोस्तों बात आप नाम सुन रहे होंगे ECS का,
तो दोस्तों ईसीएस का आपको बता दें कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करोगे तो आप कुछ स्टेप जाने के बाद आपको एक ईसीएस फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उसमें आपका सारा बैंक डिटेल्स छपा रहेगा। आपको जाकर बैंक मैनेजर से सिग्नेचर करवाना होता है और उसे बाद में अपलोड करना होता है। तो वो सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद एक पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है पैन कार्ड तो भी आपका यह स्कॉलरशिप फिलअप हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये 50% स्कॉलरशिप रिजर्व है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, और टोटल जो स्कॉलरशिप है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 5 जोन बनाए गए हैं सारे स्टेट के लेकर। तो इसमें देख सकते हैं जो जोन 1 है, इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट आते हैं। उसके बाद में जो जोन 2 है उसमें महाराष्ट्र के आते हैं, राजस्थान आते हैं, गुजरात आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, गोवा, दादरा नगर हवेली और एक दमन द्वीप आते हैं। उसके बाद में जोन 3 में आपके सिक्किम आते हैं, असम आते हैं, मिजोरम आते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। उसके बाद जोन 4 में आप बिहार के स्टूडेंट, उड़ीसा के स्टूडेंट, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जोन 4 में आते हैं। उसके बाद में जोन 5 साउथ जोन है, उसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तेलंगाना, अंडमान निकोबार ये सब के स्टूडेंट आते हैं दोस्तों। अब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। आपको मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन भर दिया तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ता है। तो जब आप फिलअप करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक ईसीएस फॉर्म डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप बैंक डिटेल्स सबमिट किए तो आपके सामने डाउनलोड ईसीएस फॉर्म का एक लिंक मिलेगा। आपको वहाँ से ईसीएस फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको बैंक जाना है और बैंक के पास आपको मैनेजर को देना है और उनको बोलना है कि इसे वेरीफाई करके आपको यहाँ सिग्नेचर और मुहर लगाना है। तो आप बैंक वाले ये सब काम कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको आना है और अपना जो पोर्टल जहाँ से ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ फिर से ओपन करके आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इसके साथ आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद जाति, आय, निवास, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है बारी बारी से। उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो दोस्तों। उसके बाद में मैं जब आप जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको भर कर बताऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ईसीएस डाउनलोड करना है और किस तरह से उसे आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें और हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। उसके बाद आपको डाउनलोड रिसीविंग करना है। आपको जो रिसीविंग मिलेगा उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने इंस्टीट्यूट यानी जहां आप पढ़ रहे हैं यानी फर्स्ट ईयर में जहां आपका एडमिशन है वहां जाकर आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनको देना है। उनसे आपको वहां सिग्नेचर और मुहर लगवाना है। जब वो वेरीफाइड कर देंगे उसके बाद में दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका सिग्नेचर करके एक एक फोटो कॉपी अटैच कर देना है उसमें, और सारे को एक इन्वेलप में बंद करके आपको भेज देना है एक पोस्ट के थ्रू। दोस्तों एक पोस्ट के थ्रू कहाँ भेजना है, जब एप्लीकेशन आपका फिलअप होने लगेगा तो एक एड्रेस दिया जाता है सारे स्टूडेंट को कि इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। तो आप भेज दोगे तो आपका वहाँ से चला जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को कट ऑफ के अनुसार वहाँ से चयन करके एक लिस्ट भेजेंगे और जिनका जिनका लिस्ट में नाम होगा उनका ही चयन स्कॉलरशिप के लिए होगा। तो दोस्तों इस तरह से इनका पूरा प्रोसेस होता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसके बाद भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, और फॉर्म जब आएगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा।